Yes, beta. Good afternoon, everyone. Sir, good afternoon. Good afternoon. Beta, good afternoon. How are you? How are you all? I'm Fine, fine, sir. sir. And What what about about you? you? I'm also fine, beta. Student, आज हम आपका चैप्टर नंबर What थर्ड. about you? I'm also fine, बेटा. आज हम आप लोगों का चैप्टर नंबर थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं. जो चैप्टर नंबर थर्ड जो पॉइंट आपका है क्लास फिफ्थ में ज्योमेट्री है. ओके, ज्योमेट्री में आप सीखते क्या सर? कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स, लाइंस, पॉइंट्स, रेज, ये सारे टर्म्स इंक्लूड किए जाते हैं इन द ज्योमेट्री. ठीक है, ये सारे टर्म्स आपके ज्योमेट्री में आते हैं. लाइन, लाइन सेगमेंट, रेज, पॉइंट. ठीक है, आपने बेटा टाइप्स ऑफ लाइंस भी जाने हैं. इसमें परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये सब भी क्लियर कराया जा चुका है इसे प्रीवियस क्लास में. आज हम लोग एंगल्स के बारे में जानेंगे. ज्योमेट्री जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर के थ्रू हम एंगल्स के बारे में जानेंगे. ठीक है, ज्योमेट्री एग्जैक्टली हमारा जो हम कभी भी जब ज्योमेट्री कोई पूछता है आपसे ज्योमेट्री क्या होता है तो आप बताएंगे सर जहां भी हम मेजरमेंट के लिए बात करते हैं वहां ज्योमेट्री होता है. जब भी हमें कुछ भी मेजर करने की बात करें तो वो ज्योमेट्री है. ठीक है, सच है लेंथ, कोई भी लेंथ मेजर करना हो, हाइट, डेप्थ, बेट, कुछ भी हो वहां पे ज्योमेट्री है. ठीक है, किसी के डिजाइन फॉर्म करना होता है, किसी बिल्डिंग के लिए हमें डिजाइन फॉर्म करवाना है या किसी भी आइटम्स को फॉर्म करने के लिए, किसी सब्सटेंस को बनाने के लिए उसका एक मॉडल फॉर्म किया जाता है पहले, है ना. किसी बड़ी चीज को बनाने के लिए सच एज ब्रिज, बिल्डिंग्स, ये सब बनाने के लिए उसका एक मॉडल फॉर्म किया जाता है और ये मॉडल किस पे बेस्ड होता है? ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री. ओके, तो बेटा इसी ज्योमेट्री पॉइंट से रिलेटेड आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ये ज्योमेट्री. अब ज्योमेट्री में हम सीखेंगे क्या? एंगल्स. एंगल्स मींस क्या होता है? हैव यू एनी आइडिया अबाउट एंगल्स? बेटा किसी को एंगल्स के बारे में आइडिया है? चलिए मैं बताता हूं. When two rays or two line segment intersect to each other at a point, then the space between them is known as angle. Angle, sorry, not angle. और कहने का मतलब ये है बेटा, जब टू रेज और टू लाइन सेगमेंट एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट के थ्रू ये टू रेज क्या कर लेते हैं, इनके बीच में एक स्पेस फॉर्म हो जाता है. जो ये स्पेस होता है इसी को एंगल बोलते हैं. ठीक है, या आप ऐसा कर सकते हो, द टेंस ऑफ अ लाइन टू द अनदर लाइन सेगमेंट इज नोन एज एंगल्स. यानी जो एक लाइन सेगमेंट का दूसरी लाइन सेगमेंट के साथ जो झुकाव होता है उसी को हम कोण कहते हैं, हिंदी में एंगल बोलते हैं. एक लाइन सेगमेंट का दूसरे लाइन सेगमेंट के साथ जो झुकाव होता है उसे एंगल बोलते हैं. एंगल क्या होता है, या आप ऐसा भी कर सकते हो, when two rays originate from a point, then the space between them is known as angle. Okay, when two rays originate from a point, then the space between them formed a angle, an angle. Okay, अब बात करते हैं. देखिए एंगल तो आपने क्लियर कर लिया. अब सर एंगल क्या होते हैं तो आपने तो पता कर लिया. अब टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करते हैं. आप किसी भी शेप की बात कर लो, सर एंगल कहाँ पे होते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स देंगे? हाँ, किसी भी शेप की बात कर लो सभी में एंगल फॉर्म होता है. आप अपने किसी रूम की बात कर लो, रूम में जो कॉर्नर्स होते हैं वहां एंगल फॉर्म होता है कि नहीं होता? जहां कॉर्नर्स के, आप रूफ की बात कर लो या फ्लोर की बात कर लो, कोई आइटम्स ले लो, उसमें कुछ ना कुछ झुकाव होता है एक दूसरे लाइन सेगमेंट के कोर के साथ. उनकी जो कोरें होती हैं एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ टेंट्स होती हैं कि नहीं होती हैं? होती हैं, उसी को एंगल बोला जाता है.
बेटा अब बात आती है टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल के जो टाइप्स होते हैं वो क्या होता है? फर्स्ट वन इज जीरो एंगल। सबसे पहला जो एंगल होता है वो जीरो एंगल होता है। जीरो एंगल मीन्स व्हिच मेजर्स इक्वल टू 0 डिग्री। बेटा जी जो जीरो एंगल जो होता है वो व्हिच मेजर्स इक्वल टू 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री का एंगल जब फॉर्म होता है तो उसे हम जीरो एंगल बोलते हैं। और ये किन के किसके मतलब ये कैसे फॉर्म होता है? बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, यानी जब दो पैरेलल लाइंस ऐसे रन करती हैं तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री का होता है। आपने ये कैसे कह दिया सर 0 डिग्री का एंगल इनके बीच में? बिकॉज इनके बीच का जो झुकाव है वो नथिंग है, कुछ टेंड है एक दूसरे के, इनके बीच का जो स्लोप है, ढाल है, वो नथिंग है, मतलब एक दूसरे से कभी झुके ही नहीं है। ये तो अपने रास्ते जा रही है, अपने रास्ते, ऐसा नहीं कि एक दूसरे की तरफ टेंड हो रहे हैं, कभी टेंड होंगे एक दूसरे की तरफ। जो पैरेलल लाइंस हैं बोथ आर पैरेलल लाइंस, L and M, L इज पैरेलल टू M। पैरेलल लाइंस जानते हो ना बेटा? आप लोगों को पैरेलल लाइन क्लियर कराया गया है कि नहीं? Say something, yes or no? No, sir. No. बेटा पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? पैरेलल लाइंस, the line which goes in a same direction and never intersect to each other। बेटा जो एक ही दिशा में चली जा रही होती हैं और कभी एक दूसरे को काटती नहीं, ऐसे लाइंस को हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। लेट्स से ये लाइन जा रही है और ये अनदर लाइन जा रही है, दोनों लाइनें एक दूसरे से कभी नहीं मीट करेंगी, एक ही दिशा में चली जा रही हैं लेकिन एक दूसरे से कभी मिलेंगी नहीं, तो इन्हें हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। बिकॉज इनके बीच का जो स्पेस होता है बिटवीन देम इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, यानी सारे पॉइंट्स पे हम देखा जाता है तो इसके जो इनके बीच का जो डेप्थ है, जो डिस्टेंस है, वो इक्वल होता है, ये कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस पे। तो बेटा पैरेलल लाइन क्लियर हो गया। अगर आपसे कोई पूछता है पैरेलल लाइंस क्या होती हैं तो आप ऐसे एग्जांपल्स देकर बताना सर ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल लाइंस हैं, ये कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, दे नेवर मीट टू ईच अदर। ओके, Yes, sir. एंड द स्पेस बिटवीन देम इज सेम, यानी हमेशा इनके बीच में जो स्पेस होता है वो हमेशा एक जैसा बना रहता है। तो ये पैरेलल लाइन क्लियर हो गया। चलिए अब एक और चीज बता रहा हूँ, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, ये ज्योमेट्री के सारे पॉइंट्स हैं। परपेंडिकुलर, बेटा परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है? द लाइंस व्हिच इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट राइट एंगल एट 90 डिग्री इज नोन एज परपेंडिकुलर लाइंस। लेट्स से बेटा यहां पे देखो, लेट्स से ये कोई लाइन ऐसे जा रही है और अनदर लाइन इसको ऐसे डायरेक्टली इसको इंटरसेक्ट कर रही है, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल लाइन पास कर जा रही है, तो ये क्या है? परपेंडिकुलर लाइंस है। बिकॉज ये एक दूसरे के साथ कितने का एंगल फॉर्म कर रहे हैं? 90 का। कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं? 90 डिग्री का। जब दो लाइनें एक दूसरे के साथ सीधी पड़ती हैं, एक वर्टिकल हो एक हॉरिजॉन्टल हो, तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती हैं। ठीक है? Yes, sir. अगर अच्छा बेटा आपसे अब कोई एग्जांपल पूछता है कि जो आपके रूम के कॉर्नर्स हैं, वो जो रूम के कोर्स होते हैं, लेट्स से आपके कोई रूम है तो, या इसी बोर्ड की बात कर लो, इस बोर्ड का ये कोर एक वर्टिकल कोर हो गया, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा शायद आप लोगों को, ये वर्टिकल कोर और ये नीचे वाली जो हॉरिजॉन्टल कोर, कितने का एंगल फॉर्म कर रहे हैं एक दूसरे के साथ? 90 degree. 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं। अगर लाइन की बात करें तो कौन सी लाइन है ये? परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, इसी बोर्ड में बताइए पैरेलल लाइंस कहाँ पे हैं? अगर आपको ये नीचे वाला पोर्शन दिख रहा होता है इसका, तो
ये सर यहाँ पे एक जो लाइन जा रही है इसके साथ और जो इसके साथ लाइन जा रही है, ये दोनों पैरेलल हैं जो कभी नहीं मिलेंगी। क्या ऊपर का सिरा, ऊपर का जो कोर है और नीचे का कोर है, ये कभी मिलेंगे एक दूसरे से? नहीं। नो सर। तो ये पैरेलल लाइंस हो गए। परपेंडिकुलर लाइंस क्या है? जो आपके एक दूसरे के साथ 90 के एंगल फॉर्म करते हैं, वो परपेंडिकुलर लाइंस है। ओके, आपके जो बुक के कोर्स होते हैं, देखिए एक हॉरिजॉन्टल कोर होता है और एक वर्टिकल कोर होता है, वो कितने का एंगल फॉर्म करते हैं? बुक के कोर्स, बुक के जो किनारे होते हैं वो कितने का एंगल बनाते हैं? एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। लेंथ और विड्थ मिला के कितने का एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री। ठीक है, यस सर। 90 डिग्री। अब बात आती है टाइप्स ऑफ एंगल। मैंने अभी आपका क्लियर किया ओनली जीरो एंगल। जीरो एंगल क्लियर हो गया, जो 0 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है किसके बीच में होता है? ये आपका ओनली पैरेलल लाइंस के बीच में फॉर्म होता है 0 डिग्री। किसके बीच में? पैरेलल लाइंस के बीच में। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, एक्यूट एंगल। बेटा एक्यूट एंगल क्या होता है सर जी? द एंगल लेस देन टू 0, सॉरी, द एंगल मोर देन टू 0 डिग्री एंड लेस देन टू 90 डिग्री आर नोन एज एक्यूट एंगल्स। बेटा ऐसे एंगल जो 0 डिग्री से मोर होते हैं, लेट्स से ये एक्यूट है। अभी यहां से मैं लैंग्वेज के थ्रू नहीं समझ में आ रहा, प्रैक्टिकली मैं दिखाता हूं। एक्यूट एंगल हो गया, ये 0 डिग्री से मोर होता है और लेस किससे होता है? लेस देन होता है आपका 90 डिग्री, यानी बिटवीन 0 एंड 90 होता है आपका एक्यूट। 0 और 90 के बीच में जो एंगल मेजर्स किए जाएंगे वो एक्यूट होते हैं। आपने कहा सर ये क्या होता है एक्यूट? ये भी तो नहीं क्लियर है, तो मैं बताता हूँ कैसे होता है। लेट से अगर आपसे कोई पूछता है ऐसे, और एंगल को ऐसे डिग्री में मेजर करते हैं, इसे 35 डिग्री बोला जाता है। लेट से 35 डिग्री एंगल आपसे कोई पूछ लिया किस टाइप का एंगल है, तो आप क्या बताओगे इसको? एक्यूट एंगल है ये, क्योंकि ये 0 और 90 के बीच का एंगल है। ठीक है, यस सर। और ये फॉर्म कैसे होता है? देखो, जब भी ऐसे एक लाइन के साथ ये एंगल ऐसे फॉर्म होगा तो ये आपका, अगर ये देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक वर्टिकल लाइन ऐसे आ जाती है तो 90 का एंगल फॉर्म करती है, तो इसे हम बोलते हैं 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल। कौन सा एंगल होता है? राइट एंगल। ये चीजें आप लोग क्लास 5th में भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी, और आगे से फर्दर क्लासेस में ये सारे पॉइंट्स आपके आते रहेंगे। ठीक है, तो इसको आज यहाँ पे समझ लो, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट एंगल होता है 90 डिग्री। अब 90 से कम के जितने एंगल होते हैं वो सारे एक्यूट होते हैं। तो सर 90 से कम ऐसे फॉर्म हो सकता है, लेट्स से यहाँ पे 40 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये एक्यूट है। सर ऐसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये लेट्स से 75 का फॉर्म हो रहा है, तो ये भी एक्यूट है। ये सब क्या है? एक्यूट। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। अगर आपसे ऐसे फिगर दे दिया, पूछ लिया व्हिच टाइप ऑफ दिस इज दिस एंगल, बेटा ये किस टाइप का एंगल है, ऐसे फिगर दे दिया गया, तो आप क्या बताओगे? एक्यूट एंगल। यस बेटा, फिगर देखकर भी बता सकते हो आप एक्यूट एंगल है। अच्छा, दो चीजें अभी मैंने बताया, एक्यूट और राइट। अगर ऐसे दे दिया तो ये किस टाइप का एंगल है? सर राइट एंगल। ये वाला, हाँ, किस टाइप? राइट एंगल। राइट एंगल। ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, तो दिस वन इज राइट एंगल। ओके, यस सर। नाउ नेक्स्ट, तो बेटा आप 3 पॉइंट्स आपके क्लियर। अगर कोई एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री मेजर करता है तो उसे राइट एंगल बोलते हैं, और बिटवीन 0 एंड 90 मेजर करता है तो उसे एक्यूट बोलते हैं, और 0 डिग्री का एंगल तो 0 एंगल होता ही है। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट। राइट, आपने क्या सीखा? जीरो एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल में जीरो एंगल,
acute angle, right angle. ओके, जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की। ये फर्स्ट पॉइंट था आपका, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्ट्यूस एंगल, Obtuse angle. OBTUSE, ऑब्ट्यूस एंगल, OBTUSE। ऑब्ट्यूस क्या होता है? ऑब्ट्यूस मैं बता दे रहा हूं आपको, जो ऑब्ट्यूस होता है, ये ऑब्ट्यूस ग्रेटर देन होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा होता है और लेस देन होता है 180। सर आपने कहा 180 से कम और 90 से ज्यादा का जो एंगल होता है वो आपका ऑब्ट्यूस होता है। तो 90 डिग्री का एंगल आप ज्यादा होना चाहिए। देखो अगर आपसे ऐसे कोई एंगल ही देकर पूछ लिए, लेट्स से 110, ये कोई एंगल पूछा गया कि ये किस टाइप का एंगल है, तो आप क्या बताओगे? Obtuse angle. यस बेटा, ये 90 से मोर है और 180 से लेस है, सो ये ऑब्ट्यूस है। क्या है? ऑब्ट्यूस। अब बात करेंगे, अगर आपसे ऐसे 179 दे दिया गया तो क्या किस टाइप का एंगल है ये 179? Obtuse angle. ऑब्ट्यूस। बेटा अगर आपसे पूछ दिया गया ये भी ऑब्ट्यूस ही है, ये क्या, ये 181 ऑब्ट्यूस एंगल है? इज दिस एन ऑब्ट्यूस एंगल? No, sir. नो, दिस वन इज नॉट एन ऑब्ट्यूस एंगल। ये ऑब्ट्यूस एंगल नहीं है। क्यों नॉट? क्यों? क्योंकि मोर देन 180 है। आपका 180 से कम जितना भी होगा सब वो ऑब्ट्यूस होंगे और 90 से ग्रेटर, लेकिन 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा कोई पूछता है सर 180 हो जाए तो 180, तो ये किस टाइप का एंगल है? ये नहीं बेटा, ये भी 180 से लेस होना चाहिए। ये स्पेशल टाइप का एंगल होता है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं इसे? 90 को राइट और इसको स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एक लाइन पे कितने का एंगल बनता है? अगर एक सीधी लाइन ऐसे जा रही है, अगर आपसे ऐसे कोई पूछ लिया सर इस पे एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, तो 180 का, एक सीधी लाइन पे 180 का एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एक सेमी सर्कल में कितने का एंगल फॉर्म होता है? 180 का। इसे स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और ऑब्ट्यूस कैसे पहचानोगे आप लोग कि ऑब्ट्यूस है? ये फिगर के थ्रू। अभी मैं सारा क्लियर करके तब एक एक करके आपसे फिगर के थ्रू आस्क करूंगा। ऑब्ट्यूस मोर देन 90 होना चाहिए, तो मोर देन 90 ऐसे हो सकता है। 90 सर यहां से ऐसे सीधा जाता है 90 हो जाता है, लेकिन ये नहीं होगा। ये अगर ये एंगल दे दिया गया ऐसे, तो ये किस टाइप का एंगल है? Obtuse angle. यस। ये पूछ लिया गया भाई किस टाइप का एंगल है? ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस। ये बेटा सॉरी, ये बताओ। Acute angle. व्हाट बेटा? किस टाइप का एंगल है? व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज दिस? Acute angle. Acute. Yes, you are right. Acute angle. This one is an acute angle. इस टाइप के एंगल को लेस देन 90 है ना,
90 माइंड में होना चाहिए। 90 कैसे फॉर्म होता है? 90 ऐसे फॉर्म होता है, एकदम सीधी होनी चाहिए, खड़ी रेखा पे पड़ी रेखा एकदम सीधी होनी चाहिए, ये 90 का एंगल फॉर्म होता है। अब 90 से ज्यादा होने का मतलब झुकाव जो है 10 वो इस तरफ जाएगा तो ज्यादा होगा, अंदर की तरफ आएगा तो कम होगा। जो एंगल फॉर्मेशन होता है जब इसके इंटीरियर में ये 10 होगा, स्लोप आएगा, तो इसका एंगल की वैल्यू रिड्यूस होती जाती है। और अगर ये एक्सट्रीम में जाएगा यानी बाहर की तरफ जाता है तो एंगल की वैल्यू इंक्रीज करेगी। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. आप ट्यूज क्लियर? अगर ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन दे दिया गया, अब इस पे पूछ लिया गया किस टाइप का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो बताइए एबी पे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? Straight angle. Angle. स्ट्रेट एंगल। अगर इस तरह से एंगल फॉर्मेशन की बात कर रहा है तो इसके ए बी पे किसी एक पॉइंट पे ले लीजिए, तो वहां पे आपका स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी आपने दो और चीजें सीख ली, ऑब्ट्यूज और स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जो होता है एग्जैक्टली इक्वल टू 180 होता है, ऑब्ट्यूज मोर देन 90 लेस देन 180 होता है। 0 पता ही है, क्यूट पता ही है, 90 का राइट एंगल पता ही है। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, रिफ्लेक्स एंगल। टोटल जो आपके एंगल्स हैं 6 टाइप से एंगल्स होते हैं, उसमें आपका 6 टाइप्स के एंगल्स होते हैं, जिसमें 0 एंगल होता है फर्स्ट, सेकेंड वन इज एक्यूट, थर्ड इज राइट, फोर्थ इज ऑब्ट्यूज, फिफ्थ इज स्ट्रेट एंड सिक्स्थ इज रिफ्लेक्स एंड सेवंथ सॉरी एक और होता है कंप्लीट एंगल। चलो अभी मैंने कितने क्लियर किया? आपका 0 कर क्लियर किया, एक्यूट क्लियर किया, राइट क्लियर किया, इसके अलावा ऑब्ट्यूज क्लियर किया, स्ट्रेट क्लियर किया। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्स एंगल। बेटा ये क्या होता है? ठीक है सर, रिफ्लेक्स एंगल की बात करेंगे तो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है ग्रेटर देन 180 होता है और लेस देन 360 होता है। आपका रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है सर? जो 180 से ज्यादा होता है और 360 से कम होता है वो रिफ्लेक्स होता है। मोर देन 180 एंड लेस देन 360 the angles which are greater than to 180 and less than to 360 are known as reflex angle। अब बात कर लें सर इसको नंबर में 220 अगर ऐसे दे दिया गया तो किस टाइप का एंगल है? Reflex. रिफ्लेक्स। 345 दे दिया गया तो Reflex angle. रिफ्लेक्स, क्योंकि इससे कम है और इससे मोर है 180 से, ठीक है? आपका अब अच्छा ठीक है, यस बेटा हम बात कर रहे थे जिसमें आपका रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? मोर देन 180 और लेस देन 360 होता है, इसे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है? अब इसके फिगर्स की बात करें, कैसे फिगर फॉर्म होता है इसके एंगल्स का? आप कह रहे हो सर 180 से ज्यादा होना चाहिए तो इस तरह से एंगल फॉर्म होता है इस पे। अगर ऐसा कहीं फिगर दे दिया गया है तो इस तरह से, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्स एंगल है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. इस तरह से दे दिया गया फिगर तो ये भी रिफ्लेक्स एंगल है। कुल मिला के जब भी एक्यूट एंगल छोड़ के बाकी जो फिगर दिया जाएगा वो एक रिफ्लेक्स एंगल होगा। अब नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट की बात करेंगे जिसमें कंप्लीट एंगल आता है, कंप्लीट एंगल। बेटा कंप्लीट एंगल क्या होता है? एक सर्कल में जो एक पॉइंट पे फॉर्म होने वाला जो एंगल होता है उसे कंप्लीट एंगल बोलते हैं। लेट्स से एक सर्कल में कितने का एंगल होता है? 360 का।
इज इक्वल टू 360, यही कंप्लीट एंगल होता है। जो एक सर्कल फॉर्म होता है वो कितने का एंगल बनाता है? 360 का, और इसी को क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब हम चलिए एंगल से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। लेट्स से एंगल को नेम कैसे करते हैं। ये तो टाइप्स ऑफ एंगल क्लियर हो गया, जिसमें मैंने आप में फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ क्या क्या डिस्कस किया। मैंने आपको टाइप्स ऑफ एंगल में जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट क्या होता है? मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, 0 से ज्यादा और 90 से कम का जो होता है वो एक्यूट होता है। राइट एंगल 90 डिग्री के एग्जैक्ट इक्वल जो होगा वो राइट एंगल होता है, फिगर भी क्लियर कराया था। नेक्स्ट ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस क्या होता है? मोर देन 90 होता है, लेस देन 180 होता है, यानी 180 से कम और 90 से ज्यादा के एंगल को ऑब्ट्यूस बोलते हैं, फिगर भी क्लियर कराया था। नेक्स्ट आपका स्ट्रेट एंगल, एक लाइन के पे जो फॉर्म होने, एक पॉइंट पे फॉर्म होने वाले एंगल्स को क्या बोलते हैं? यानी उसके सेमी सर्कल्स पे फॉर्म होने वाले एंगल को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स मैंने क्लियर कराया, 180 से मोर हो, 360 से लेस हो तो इसे रिफ्लेक्स बोलते हैं। कंप्लीट एंगल आपका 360 का होता है। क्या होता है? 360 का, एग्जैक्ट टू 360। तो अब बात आती है एंगल्स के कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें जानना चाहिए। सर होता क्या है? देखो अब बात आती है नेम ऑफ द एंगल। लेट्स से यहाँ पे कोई ऐसे एंगल फॉर्मेशन दिया गया है, अब इसको हमें नेम करना है। यहाँ P Q R ऐसे पॉइंट दिए गए हैं, इसको नेम करना है। तो इसके आर्म्स की बात कर लो तो आर्म्स क्या है? इसके दो चीजें हैं, आर्म्स ARMS। आर्म्स क्या होते हैं इसके? इसमें 2 आर्म्स हैं। ये एंगल्स फॉर्म करने के लिए 2 आर्म्स का यूज किया गया है, PQ एंड QR। PQ एंड QR, ये 2 आर्म्स हो गए, ये एंड ये PQ। ठीक है, PQ एंड QR इसके क्या हो गए? आर्म्स हो गए। और एंगल को अगर मार्किंग करना है तो कौन सा एंगल इसमें फॉर्मेशन हो रहा है? Q एंगल। और मार्क कैसे करेंगे? ऐसे, ये एंगल मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, और Yes, sir. एंगल का नेम करना होता है अगर इस एंगल को, तो 2 तरीके से कर सकते हैं। और ये एंगल का सिंबल होता है, ऐसे लगाएंगे PQR, एंगल PQR। और एंगल RQP ऐसा भी राइट कर सकते हैं, PQR और RQP। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। यस बेटा, क्लियर हुआ और नॉट? हो गया। तो बेटा जी इसमें जो पॉइंट नेम करना होता है अगर एंगल्स को, तो ऐसे नेम कर देते हैं। लेट्स से और भी ऐसे दे दिया जाए। लेट्स से ये आपका A B और ये पॉइंट C है, तो इसके एंगल का नेम बताइए, कैसे नेम करेंगे एंगल को? एंगल का नेम बताइए, क्या कौन सा एंगल फॉर्मेशन हो रहा है इसमें? यस बेटा, Acute angle. एक्यूट वो तो टाइप ऑफ एंगल हो गया, नेमिंग करना होता ओनली। तो नेम कैसे करते? नेम करना होता तो नेम करेंगे। C यस और B AC. यस, CAB और BAC ये एंगल फॉर्म हो रहा है। एंगल CAB और BAC, CAB और BAC ये एंगल हो रहा है। आर्म्स, कोई पूछता सर आर्म्स कैसे इसके क्लियर करेंगे? तो आर्म्स हो गए, इसमें 2 आर्म्स हैं, CA एंड AB। AC. AB. CA एंड AB, इसके 2 आर्म्स हो गए। ठीक है, Yes, sir. आई होप ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा।
और नेक्स्ट क्लास में इसके जो फर्दर पॉइंट्स होंगे वो बुक के थ्रू यानी पीडीएफ के थ्रू आपका सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपके पॉइंट कोई मैच करते हैं तो आप उसको ट्राई कीजिएगा, होमवर्क में अपने सॉल्व करके शो कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके फर्दर पॉइंट होंगे वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे, ओके। यस सर। यस बेटा, तो आज का क्लास यहीं पे ओवर किया जा रहा है। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय। बाय बेटा। Yeah.